Okay, good morning. Welcome to my data structure class. इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट। हम लोगों का जो अभी जो लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से हम लोग इस पर सिर्फ सॉर्टिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। सॉर्टिंग क्या होता है और कितने टाइप्स के सॉर्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सॉर्टिंग बबल सॉर्ट देखा था, फिर सिलेक्शन सॉर्ट देखा, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सॉल्व करके उसकी प्रोसेसिंग को समझा था। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट का भी यूज़ हम लोग एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, अरे को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। जिस तरीके से प्रोसेसिंग बबल सॉर्ट में मेथड्स था एंड सिलेक्शन सॉर्ट में मेथड था, वैसा ही सेम प्रोसेसिंग इसकी भी है। इंसर्शन सॉर्ट में भी हम लोग प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके अपने एलिमेंट्स को, अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। ओके, इसकी जो प्रोसेसिंग है कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा जो अरे होता है, अरे में जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को या उन एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करने के लिए अगर हम इंसर्शन सॉर्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने अरे को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम अपने अरे को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, हमारा जो क्वेश्चन होगा यानी कि जो अरे है, अरे में जो भी एलिमेंट्स है 10-12 जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट और दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड पार्ट। उसके बाद सॉर्टेड पार्ट का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी क्या है, सॉर्ट है, और अनसॉर्टेड पार्ट का मतलब है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अनसॉर्टेड है ना, उन्हें हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो क्या करते हैं हम, अनसॉर्टेड पार्ट में से हम फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और उसका कंपेयर हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट के साथ में करते हैं। ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट से हम एक एलिमेंट हमने क्या किया, पिक किया, और उसे हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से करते हैं। जब सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से हम उसका कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर जहाँ कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट है वो सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से छोटा होता है ना, वो सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से छोटा होता है, तो सॉर्टेड पार्ट का वो एलिमेंट जिसके साथ में हमने उसका कंपेयर किया था वो एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है ना। फिर सॉर्टेड पार्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ में हम अपने उसी एलिमेंट का कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर अगर सॉर्टेड पार्ट का कंपैरिजन वाला एलिमेंट क्या है, अगर हमारे अनसॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से क्या निकलता है, स्मॉलर निकलता है। ठीक है, अगर वो क्या होता है, स्मॉलर निकलता है, छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट था वो अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाता है और हम उसको फिर वहां से आगे कहीं मूव नहीं करते हैं। तो इसमें जो मूव करने का कंडीशन है वो सिर्फ एक ही जगह पर मूव करने का कंडीशन होता है कि हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट होगा जिसका कंपेयर हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट के साथ में हमने उसका कंपैरिजन किया, अगर कंपेयर करने पर वो एलिमेंट यानी कि किसका, सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है ना, क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, तो वो राइट हैंड साइड में मूव करता है, नहीं तो नहीं करता है ना। जिस तरीके से बबल सॉर्ट में और आपका सिलेक्शन सॉर्ट में मूविंग हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा उसका इसमें भी क्या है, हमारे एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली है। क्या डिफरेंट है कि हमारा अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट जिसका कंपेयर हम सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट से किए, तो सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट जिससे हमने कंपेयर किया अगर वो एलिमेंट बिगर एलिमेंट है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो हम क्या होता है, वो राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है। और ऐसे करते हुए हमारा एक एक एलिमेंट क्या होता है, सॉर्टेड पार्ट का जो अरे है, जिस अरे को जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो एक सॉर्टेड पार्ट और अनसॉर्टेड पार्ट आया था। सॉर्टेड पार्ट के अरे में हमारा जो एलिमेंट है वो एक एक एलिमेंट इंसर्ट होता जाता है और अपने प्रॉपर प्लेस पर वो फिक्स होता जाता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा अरे क्या होगा, लास्टली सॉर्ट हो जाता है। ओके, इसको हम लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल लेकर के हम उसे सॉल्व करेंगे, जिससे जो कि जल्दी आपको फिर समझ में आ जाएगा इसकी प्रोसेसिंग कैसे है। उसके पहले कुछ हम लोग इसमें कुछ लिख लेते हैं। तो लिखिए, an insertion sort is one that sorts a set of elements of
elements by inserting element into an existing sorted file, change the paragraph, and in insertion sort one element are inserted and check if small, then accept self proper place, otherwise same. ओके, तो क्या बताया मैंने अभी इसकी प्रोसेसिंग में, इंसर्शन सॉर्ट की प्रोसेसिंग में, कि हम जिस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम हमारे पास में जो सॉर्टेड फाइल है ना, हमारे पास में जो सॉर्टेड फाइल है उसमें हम उसका कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर अगर हमारा जो अनसॉर्टेड फाइल का एलिमेंट था, अगर वो स्मॉलर निकलता है तो अपने प्रॉपर प्लेस पे पहुंच जाता है, और अगर स्मॉलर नहीं होता है, बिगर निकलता है, तो वो जहाँ पर वहीं का वहीं रह जाता है। ओके, इसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 25, 15, 59, 90, ओके, 90 and 23 and 41, 23 and 41। ओके, ये हमारा क्या है, एक अरे है, और इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स का ये अरे है, और इसे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट मेथड। ओके, तो ये हमारा एक अरे है, हम इसे कुछ ऐसा कर लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ओके, ऊपर में जगह थोड़ा कम मिल रही है, हम इसे काम करते हैं, इसे हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं पहले। 25, 15, 59, 90, 23, 41, ये क्या है हमारा एक अरे। ओके, एड्रेस 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारा अरे है। हमने क्या बताया इसकी प्रोसेसिंग में, कि इंसर्शन सॉर्ट की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट उसका क्या कहलाता है, सॉर्टेड पार्ट कहलाता है, सॉर्टेड फाइल बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम अनसॉर्टेड फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉर्टेड फाइल होता है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हम रखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो वो हमारा जो सॉर्टेड पार्ट होता है वो ऐसा होता है, ये सिर्फ पहला एलिमेंट है ना, ये सिर्फ एक ब्लॉक, ये क्या हमारा सॉर्टेड पार्ट या सॉर्टेड फाइल। और बाकी के जो बच गए ये इतने, ये क्या है, अनसॉर्टेड फाइल या पार्ट। ओके, ये हो गया हमारा सॉर्टेड पार्ट और अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, तो देखिए सॉर्टेड पार्ट में हमारा क्या है 25, और अनसॉर्टेड पार्ट में है 15, 59, 90, 23 और 41। ओके, हम एक टेम्पररी मेमोरी क्या करते हैं, एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट करते हैं, और उस मेमोरी में हम उस एलिमेंट को सेव करेंगे जिस एलिमेंट को हमें सॉर्ट करना है, यानी कि जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हम एलिमेंट कहाँ से रिसीव करते हैं, इंसर्ट करने के लिए हम एलिमेंट उठाते हैं अनसॉर्टेड पार्ट से। ओके, सॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी सॉर्ट है। सॉर्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट है तो वो तो ऑलरेडी सॉर्ट है ना। तो यानी कि 25 हमारा ऑलरेडी सॉर्ट है। अनसॉर्ट कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट है, अनसॉर्टेड पार्ट में हमारा सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, 15, यानी कि 15 को हमें इंसर्ट करना है कहाँ, सॉर्टेड पार्ट में। तो 15 को हम टेम्पररी मेमोरी में सेव कर देते हैं। 15 को हम क्या करते हैं, टेम्पररी मेमोरी में सेव कर देते हैं। जब हम 15 को टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं
तो हमारे अरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन करके आ जाता है। हमारे अरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके, देखिए ये रहा हमारा 25, 15 को हमने सेव किया तो 15 वाला प्लेस खाली 50, 9, 90, 23 एंड 41। ओके, 15 को हमने क्या किया है, अपने टेम्पररी मेमोरी के ले जाकर के सेव कर दिया है। तो 15 का जो प्लेस था वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। बाकी के सारे एलिमेंट्स अपने अपने के ब्लॉक में हैं। ओके, मतलब कि 15 को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है कहां पर, सॉर्टेड पार्ट के अंदर। अब क्या करेंगे, तो 15 को कंपेयर करेंगे, 15 का कंपैरिजन करते हैं सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट के साथ में। तो सॉर्टेड पार्ट का जो एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट, यही से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, कंपेयर करने के लिए। हम यहीं से क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए राइट टू लेफ्ट। कंपैरिजन इसमें जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। कंपैरिजन जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, और जो मूवेबल होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो 15 का हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, हमने 15 का कंपैरिजन किया सॉर्टेड पार्ट में, और सॉर्टेड पार्ट का एक एलिमेंट दैट इज 25, और 25 के साथ में हमने जब इसका कंपेयर किया तो मालूम क्या चलता है कि 15 इज स्मॉलर देन 25। 15 जो है वो क्या है, 15 इज स्मॉलर देन 25। अब अगर 15 जो है यानी कि टेम्पररी मेमोरी में जो हमारा वैल्यू है, वो वैल्यू सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से क्या है, छोटा है ना, वो वैल्यू सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से छोटा है, या इसी को ऐसा कहे कि हम जिस एलिमेंट के साथ में अपने टेम्पररी वैल्यू का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एलिमेंट हमारे टेम्पररी वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। मतलब कि सॉर्टेड पार्ट के अंदर जो एलिमेंट था दैट इज 25 के साथ में हमने कंपैरिजन किया तो 25 इज बिगर। अब अगर ऐसा होता है कि हमारा जो कंपैरिजन एलिमेंट है वो बड़ा होता है, तो क्या होता है, राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है ना। तो 25 क्या होगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। अब अगर 25 राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो 25 यहाँ आ जाएगा, और 25 में जब यहाँ राइट हैंड साइड में मूव किया तो ये प्लेस क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, है ना। 25 मूव कर गया तो ये प्लेस क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जहां पर हमारा मूव कर गया प्लेस ब्लैंक हुआ है ना, तो वहीं पर क्या होगा, हमारा जो टेम्पररी मेमोरी में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हम वहां पर इंसर्ट कर देंगे, मतलब 15 हमारा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक एलिमेंट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब 15 अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच चुका है ना, 15 अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच चुका है। तो जब इसके पहले अगर देखा जाए तो इसके ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास सॉर्टेड पार्ट में सिर्फ एक एलिमेंट था, 15 को हमने सॉर्ट कर लिया प्रोसेसिंग करके, तो 15 और 25 अभी हमारे जो सॉर्टेड पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो ये रहा हमारा सॉर्टेड पार्ट, और ये है यहां से लेकर के ये पूरा अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, सेम प्रोसेस फिर से करना है। मतलब इस बार जो हमारे अनसॉर्टेड पार्ट में एलिमेंट है दैट इज 50, वो कौन सा है, 50 है। 50 को हम टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं। 50 को हम कहां सेव कर रहे हैं, टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं। जब हम 50 को टेम्पररी मेमोरी में सेव करेंगे तो क्या होगा, 50 का जो लोकेशन है वो ब्लैंक दिखेगा। 15 अपनी जगह पर, 25 अपनी जगह पर, 50, 9, 90, 23 एंड 41। ओके, दिख रहा है कि हमारा जो 50 का प्लेस था वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, है ना। अब जब 50 का प्लेस ब्लैंक हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर इसके लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स है ये सॉर्टेड एलिमेंट्स है, उसके उधर वाले जो एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है। ओके, तो हम 50 का कंपैरिजन करेंगे। अब 50 का कंपैरिजन कहां से स्टार्ट होगा, 50 का कंपैरिजन जस्ट यहीं से, इसके बगल से ही स्टार्ट होने वाला है। 50 का कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से, सॉर्टेड पार्ट का जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसके साथ में हमने कंपेयर किया। तो कंपेयर करने में मालूम चलता है कि 25 इज लेस देन 50। मतलब हमारे टेम्पररी मेमोरी में जो वैल्यू है वो वैल्यू सॉर्टेड फाइल के उस एलिमेंट जिससे हमने उसका कंपेयर किया है उस एलिमेंट से बड़ी वैल्यू है। जब बड़ी वैल्यू है तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा। कोई इंटरचेंज नहीं होगा तो मतलब क्या है कि हमारा जो सॉर्टेड फाइल का जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। राइट हैंड साइड में मूव करने का एक ही कंडीशन आता है
कब? जब टेम्पररी मेमोरी का वैल्यू छोटा होता है ना, जिससे हमने कंपेयर किया है उससे क्या होगा, हमारा टेम्पररी मेमोरी का वैल्यू छोटा होगा, तभी हमारा जो सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो अभी जब हमने कंपेयर किया 25 का किसके साथ में, सॉरी टेम्पररी मेमोरी में 50 का कंपेयर किसके साथ में किया हमने, 25 के साथ में किया। तो 25 से साथ में करने पर क्या मालूम चलता है कि हमारा जो टेम्पररी मेमोरी का जो वैल्यू है वो वैल्यू 25 से बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू है तो ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा, है ना, ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। अब अगर ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि टेम्पररी मेमोरी का जो वैल्यू है वो अपने प्रॉपर प्लेस पर है, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, 50 जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना, 50 जहां है वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब हमने 3 एलिमेंट्स को क्या कर लिया है, सॉर्ट कर लिया है, यहां से यहां तक ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्टेड पार्ट, दैट इज द इंसर्शन सॉर्ट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद इंसर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। तो ये 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, यहाँ से लेकर के ये एलिमेंट हमारे क्या है, अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड पार्ट है। ओके, फिर से देखिए अनसॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारा 9 है, ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 9 है। तो मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी में हमारा जो एलिमेंट आएगा वो होगा कौन सा, वो होगा 9, कौन सा, 9। टेम्पररी मेमोरी में क्या आया, 9 आया। तो जब टेम्पररी मेमोरी में हमने 9 को यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी करके वहाँ सेव कर दिया है, तो ये जो 9 का जो प्लेस है ये प्लेस हो जाएगा ब्लैंक, ये प्लेस ब्लैंक हो जाएगा। 15 अपनी जगह पर है, 25 अपनी जगह पर है, 50 अपनी जगह पर है। 9 को हमने टेम्पररी मेमोरी में डाला है तो ये ब्लैंक होगा, दैट इज 90, फिर 23 एंड 41। ओके, सॉरी 90। ओके, अब देखिए हमारा टेम्पररी मेमोरी में जो वैल्यू है वो क्या है, 9 है ना, और हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट में एलिमेंट्स दैट इज 50, 25 एंड 15। देखने से हमको समझ में आ रहा है कि 9 इज द स्मॉलर देन 50, 25 और 15, सभी से वो छोटा है, लेकिन इसको हम प्रोसेसिंग, इंसर्शन सॉर्ट की प्रोसेसिंग के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करके हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अनसॉर्टेड पार्ट से हमने 9 को क्या किया है, वहां पर टेम्पररी मेमोरी में सेव किया है, तो उसके इधर के सारे एलिमेंट्स क्या सॉर्टेड है और उसके उधर के सारे अनसॉर्टेड है। तो यहीं से हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। 9 का कंपैरिजन स्टार्ट हुआ कहाँ से, यही बगल से हमने स्टार्ट कर दिया। तो 9 का कंपेयर किसके साथ करेंगे, पहले 50 के साथ करते हैं। तो हम जब 9 का कंपेयर 50 के साथ करते हैं तो क्या मालूम चलता है ना, यही देखिए इसका प्रोसेस। 9 का कंपेयर हमने 50 के साथ किया तो मालूम चलता है कि 50 इज ग्रेटर देन 9, 50 इज ग्रेटर देन 9, 50 इज ग्रेटर देन 9, मतलब हमारे जो टेम्पररी मेमोरी का वैल्यू है वो वैल्यू स्मॉलर है, वो वैल्यू क्या है, स्मॉलर है ना। अब जब ये कंडीशन आती है कि हमारी टेम्पररी मेमोरी की वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, तो जिसके साथ में हमने कंपेयर किया है वो वैल्यू, वो एलिमेंट अरे में जहां भी है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। मतलब 50 यहां से कहां मूव करके चला जाएगा, 50 मूव करके आ जाएगा 9 की जगह पर, और ये प्लेस ब्लैंक। अब अगर ये प्लेस ब्लैंक हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 9 है। फिर देखिए 9 है ना, 9 अभी तक ये सॉर्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसको तब तक कंपैरिजन करते हैं जब तक कि उसका प्रॉपर प्लेस ना मिल जाए उसे, है ना। प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या है कि कंपेयर करने पर वो फिर अपने प्लेस को मूव ना कर सके। तो 9 यहाँ हो गया, है ना। अब 9 का कंपैरिजन किसके साथ, 25 के साथ, मतलब 25 के साथ में हमने कंपेयर किया 9 का, तो क्या मालूम चलता है, 25 इज ग्रेटर देन 9, यानी कि सेकंड टाइम में फिर से क्या हो रहा है, हमारा टेम्पररी मेमोरी की जो वैल्यू है वो स्मॉलर निकल रही है सॉर्टेड एलिमेंट से। अब जैसे ही सॉर्टेड एलिमेंट से हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर है, तो मालूम क्या हुआ कि हमारा जो ये वैल्यू है वो क्या है, बिगर वैल्यू है। बिगर वैल्यू है तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, और जब ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये 25 यहाँ आ जाएगा और ये प्लेस खाली है ना, ये प्लेस क्या हो जाएगा, खाली होगा। अब अगर ये प्लेस यहाँ पर खाली हुआ, ये प्लेस यहाँ पर खाली हो गया, तो अब इसके बाद जो एलिमेंट है वो
क्या है 15, वो क्या है 15। हम 15 का कंपैरिजन भी करते हैं किसके साथ में 9 के साथ में, तो मालूम चलता है कि 9 इज स्मॉलर देन 15, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू 15 से भी छोटी है। अब अगर 15 से भी छोटी है तो इसका मतलब है कि 15 भी क्या होगा, एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव करेगा। तो 15 भी यहाँ से एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है और ये प्लेस ब्लैंक हो जाएगा। अब इसके बाद में तो एलिमेंट है ही नहीं है जिसके साथ में कंपेयर किया जाए, तो इसका मतलब क्या था कि 9 जो है वो हमारा क्या है स्मॉलर वैल्यू है और उसका जो प्रॉपर प्लेस था वो अपने प्रॉपर प्लेस पर आ गया, यानी कि 9 कहाँ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया 9 को भी इंसर्ट कर लिया किसके अंदर, 9 को भी हमने इंसर्ट कर लिया 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ये इतने हमारे क्या है ये सॉर्टेड पार्ट, और ये जो एलिमेंट बचे हैं ये हैं अनसॉर्टेड पार्ट। मतलब 9 को हमने कहां पर सेव कर दिया, 9 को हमने इंसर्ट कर लिया अपने सॉर्टेड पार्ट वाले एलिमेंट। ओके, ऊपर से इसे हम रफ करते हैं सॉरी। ओके, फिर से हम एक एलिमेंट अनसॉर्टेड फाइल से अनसॉर्टेड पार्ट्स से फिर से एक एलिमेंट को रिपीट करते हैं, दैट इज क्या है 90। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेरी मेमोरी है उसमें हमारा क्या होगा 90 से होगा, जिससे हमें क्या करना है सॉर्ट करना है या इंसर्ट करना है। उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं 90 का कंपैरिजन हम करेंगे सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से। तो सॉर्टेड फाइल का जो एलिमेंट होगा वो यहीं से हमें कंपैरिजन करना होगा, है ना। ऐसा नहीं करते कि 90 का कंपैरिजन हम 9 से करेंगे फिर 15 से करें फिर 25 से करें फिर 50 से करें, ऐसा नहीं। जस्ट उसी के बगल से ही हमें क्या कर देना है कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है। कंपैरिजन करने पर अगर ये वैल्यू बिगर वैल्यू है राइट साइड में मूव कर जाएगी, है ना, और अगर ये वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है तो जो जहां है वो वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम 90 का कंपैरिजन करेंगे। 90 का कंपैरिजन हम करते हैं सॉर्टेड पार्ट्स के एलिमेंट से, तो सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट दैट इज लास्ट एलिमेंट क्या है सॉर्टेड पार्ट का 50, मतलब 50 के साथ में हमने कंपैरिजन किया तो 50 और 90 का कंपेयर करने पर मालूम चलता है 50 इज स्मॉलर देन 90, या ये कह लीजिए कि टेम्परेरी मेमोरी की जो वैल्यू है वो वैल्यू 50 से बड़ी है ना। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू क्या है 50 से बड़ी है तो इसमें कोई मूवेबल नहीं आता है, मतलब ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा, है ना। 90 तो हमने वहां टेम्परेरी मेमोरी में सेव किया था कि इसका जो प्लेस होगा वो तो ऑलरेडी पहले से ब्लैंक हो जाएगा। क्या होगा ये ब्लैंक होगा, तो 9 फिर 15 फिर 25 50। ओके, 90 का हमने वहां सेव किया तो 90 का प्लेस ब्लैंक है 23 41। ओके, हमने 50 के साथ में कंपैरिजन किया, कंपेयर करने पर क्या मालूम चलता है, कंपेयर करने पे मालूम चलता है कि 90 इज ग्रेटर, है ना, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी की जो वैल्यू है वो क्या है बड़ी वैल्यू है जिसके साथ में हमने उसका कंपेयर किया है। तो जिसके साथ में हमने उसका कंपेयर किया है वो वैल्यू राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगी, और मूव नहीं करेगा तो जो जैसा था वैसा रहेगा और 90 कहाँ जाएगा जहां था वहीं का वहीं। फिर से जब हमने उस 90 को भी इंसर्ट कर लिया तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड पार्ट और ये इतना बच गया अनसॉर्टेड पार्ट। नीचे से रफ करते हैं। ओके, देखिए सॉर्टेड पार्ट और अनसॉर्टेड पार्ट में फिर से हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट हम क्या करेंगे टेम्परेरी मेमोरी में सेव करेंगे, और जब हम टेम्परेरी मेमोरी में सेव करेंगे तो वो है 23, है ना, क्या है वो 23 को जैसे ही हम यहाँ से सेव करते हैं टेम्परेरी मेमोरी में तो हमारा जो अरे है उसमें से 23 का जो लोकेशन है वो हो जाएगा ब्लैंक, बाकी के सारे एलिमेंट अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ज्यादा मूवेबल है, ये ज्यादा जल्दी समझ में आएगा अभी आप लोगों को, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी। 23 हमने टेम्परेरी मेमोरी में सेव कर दिया, ब्लैंक हो गया। तो हमारा 23 का कंपेयर करना है सॉर्टेड पार्ट्स के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज 90,
90 के साथ में कंपेयर करते हैं 23 का, मालूम चलता है 90 इज ग्रेटर देन 23। 90 जो है वो क्या है 23 से बड़ी है। तो जब कभी ऐसा होता है कि जिस एलिमेंट के साथ में हमने कंपेयर किया है अगर वो एलिमेंट बड़ी है या टेम्पररी मेमोरी की जो वैल्यू है वो वैल्यू छोटी है, वो वैल्यू छोटी है, तो सॉर्टेड फाइल का वो एलिमेंट राइट साइड में मूव कर जाता है। मतलब 90 कहाँ आ जाएगा, मूव करके आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 90 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब 90 यहाँ आ गया। अब अगर 90 यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 23 यहाँ पर है ना। क्या मतलब है कि 23 यहाँ पर है। 23 का कंपेयर अब किसके साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे, है ना। 23 का कंपेयर किसके साथ हो जाएगा, 50 के साथ होगा। 50 के साथ में हमने 23 का कंपेयर किया, मालूम चला 50 इज ग्रेटर। 50 भी क्या है, बड़ी वैल्यू है। अब अगर 50 भी बड़ी वैल्यू तो इसका मतलब 50 का भी क्या होगा, 50 भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव करेगा। तो 50 भी राइट हैंड साइड में मूव करके आ गया यहाँ पर। अब अगर 50 यहाँ आ गया, ये प्लेस जो ब्लैंक दिख रहा है इसकी जगह पर क्या है 23। 23 का कंपेयर हम लोग करेंगे 25 के साथ में। 25 के साथ में हम 23 का कंपेयर करते हैं। जब 25 के साथ में 23 का कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है 25 इज ग्रेटर देन 23। मतलब 25 भी मूव करने वाला है। 25 भी क्या करेगा, मूव हो जाएगा। तो 25 को हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 25 यहाँ और ये 25 की जगह ब्लैंक है ना। 25 की जगह क्या हो गई, ब्लैंक। मतलब यहाँ 23 है। अब इस बार जो कंक्लूजन होगा वो 15 और 23 के बीच में होगा। और जब 15 और 23 के बीच में आपस में हम कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है कि 15 इज स्मॉलर देन 23, है ना। या फिर ये कह लीजिए कि टेम्पररी मेमोरी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 15 से बड़ी वैल्यू है। जब ये कंडीशन आता है तो मूव नहीं होता है ना। मतलब 15 हमारा मूव नहीं करेगा। और अगर 15 मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि 23 का जो प्रॉपर प्लेस था वो अपने प्रॉपर प्लेस पर आ गया और उसको उसके प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट कर देते हैं। दैट इज 23 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। और हमारा 23 इंसर्ट हो गया, ठीक है। 23 क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। जब 23 इंसर्ट हो गया तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्स है, अरे है, वो इतना सॉर्ट हो चुका है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉर्टेड पार्ट। ओके, और ये बच गया हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, अनसॉर्टेड पार्ट से फिर से एक एलिमेंट हम लिखेंगे और लेकर के उसे कहाँ रखेंगे, हम टेम्पररी मेमोरी में रखते हैं। तो टेम्पररी मेमोरी में 23 की जगह पे अब क्या से हो गया 41। ओके, तो 41 जैसे ही हमारा कहाँ हुआ, सेव किया उसको हमने टेम्पररी मेमोरी में, तो 41 का जो प्लेस है वो प्लेस ब्लैंक होगा। बाकी के सारे एलिमेंट अपने अपने ब्लॉक में, ये ब्लैंक है 41, वहां पर हमने सेव कर दिया है। इसका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, कंपैरिजन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमारा जो कंपैरिजन है वो क्या होगा, जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट का कंपैरिजन क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, वहीं से बगल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 41 का कंपेयर किसके साथ करेंगे, 41 का कंपेयर होगा 90 के साथ में। 90 के साथ में 41 का कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है 90 इज ग्रेटर। मतलब जिसके साथ में कंपैरिजन किया वो वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो जिसके साथ में कंपेयर किया वो वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू है तो वो एलिमेंट क्या होता है, राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है। मतलब 90 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। ये प्लेस खाली, मतलब 90 जहां था वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। फिर जब ये प्लेस ब्लैंक हो गया तो इसका मतलब क्या है, 41 का कंपेयर किसके साथ होगा, 50 के साथ में होगा। तो 50 के साथ में 41 का कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है 50 इज ग्रेटर देन 41। 50 इज ग्रेटर देन 41। जब 50 इज ग्रेटर देन 41 है तो इसका मतलब क्या है कि 50 भी राइट हैंड साइड में मूव करेगा, क्योंकि जिसके साथ में कंपेयर किया है वो एलिमेंट क्या है, बिगर वैल्यू है ना। तो 50 भी राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया ब्लैंक। ओके, फिर इसके बाद है ना, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा। अगला एलिमेंट कौन सा है, 25। मतलब 41 का कंपैरिजन 25 के साथ करते हैं। 25 और 41 के बीच में कंपैरिजन करेंगे, मालूम चलता है कि 25 इज स्मॉलर देन 41। मतलब जिस एलिमेंट के साथ में कंपेयर किए हैं
वो एलिमेंट क्या है, स्मॉलर एलिमेंट है। किसके कंपेयर में, टेम्पररी मेमोरी के की जो वैल्यू है उसके कंपेयर में वो स्मॉलर वैल्यू है। तो जब ऐसा होता है तो राइट हैंड साइड में मूव नहीं होता है और हमारा एलिमेंट अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच गया होता है। तो यानी कि 41 का जो प्रॉपर प्लेस था वो क्या होगा, यह है ना, 41 अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच गया। उसके बाद हमारा जो सॉर्टेड पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है ना, सॉर्टेड पार्ट। इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग रुक जाती है क्योंकि आगे अनसॉर्टेड पार्ट में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, अनसॉर्टेड पार्ट हमारा बचा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाते हैं। और उसके बाद हम ये जब अरे देखेंगे तो हमें मालूम चलता है कि हमारा जो अरे वो क्या हो गया है, सॉर्ट हो गया है। दैट इज 9, 50, 23, 25, 41, 50 एंड 90। तो ये है हमारी प्रोसेसिंग इंसर्शन सॉर्ट की, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे अरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट कहलाता है इसका सॉर्टेड पार्ट या सॉर्टेड फाइल, दूसरा कहलाता है अनसॉर्टेड पार्ट। सबसे स्टार्टिंग में सॉर्टेड पार्ट में हम सिर्फ एक एलिमेंट को लिखते हैं, है ना, अब वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद अनसॉर्टेड पार्ट से हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट का कंपैरिजन हम करते हैं सॉर्टेड पार्ट के एलिमेंट के साथ में, ठीक है। अनसॉर्टेड पार्ट से जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं एक दूसरी जगह पर, दैट इज अ टेम्पररी मेमोरी। एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन हम क्रिएट करते हैं, वहां पर उसको हम स्टोर करते हैं और स्टोर करके हम सॉर्टेड पार्ट के हर एलिमेंट से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। और उसका जो कंपैरिजन होता है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ होता है, यानी कि सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट आएगा, है ना, उसके साथ में कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में उसके चलते जाते हैं और कंपैरिजन करते जाते हैं। ओके, जब हमें क्या मालूम चलता है कि हम जिस एलिमेंट के साथ में उसका कंपेयर कर रहे हैं, अगर हमारा टेम्पररी मेमोरी का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, है ना, कंपैरिजन करने वाले एलिमेंट से छोटी वैल्यू है, या ये कह लीजिए कि जिस एलिमेंट के साथ में हमने उसका कंपेयर किया है वो एलिमेंट बड़ी वैल्यू है, तो हमारा जो एलिमेंट है सॉर्टेड लिस्ट में जिसके साथ में हमने उसका कंपेयर किया था वो राइट हैंड साइड में एक स्टेप आगे मूव कर जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जहाँ है वो वहीं के वहीं रहते हैं। और ऐसा करने से हमारा जो एलिमेंट है जिसे हमने क्या किया था, टेम्पररी मेमोरी में स्टोर किया था, वो अपने प्रॉपर प्लेस पर फिर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से हमारी पूरा का पूरा लिस्ट जो होगा वो क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाएगा। और ये क्या हमारा इंसर्शन सॉर्ट। ओके, थोड़ा सा अटपटा है, कंफ्यूजन वाला मेथड होता है थोड़ा सा, क्योंकि सारे के सारे मेथड्स एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते जाते हैं। बबल सॉर्ट का मेथड, सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड, इंसर्शन सॉर्ट का मेथड, क्विक सॉर्ट का मेथड, ये मेथड्स जो है एक दूसरे से मैच करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दे करके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके रखें कि किस मेथड में कैसी प्रोसेसिंग है, तो ये ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें फिर, है ना। अगर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि किस मेथड में कैसी प्रोसेसिंग है, सिर्फ उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो मेन चीज़ है, मेन कंसेप्ट है, अगर वो चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ओके, तो ये क्या है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट पर ये हम लोगों ने आज एक एग्जांपल सॉल्व करके देखा है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा। तब आई होप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की प्रोसेसिंग हो रही है और कैसे हमारा अरे जो है वो क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।